आज हम भारत के उन गांवों के बारे में बात करेंगे जहां से सबसे ज्यादा आईएएस अफसर निकलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा गांव जहां न बड़ी कोचिंग है, न इंटरनेट की तेज रफ्तार, आज हम आपको दिखाएंगे भारत के उन गांवों को जहां से निकलते हैं आईएएस जैसे बड़े अफसर, और वो भी पूरे जुनून के साथ। आप सोच रहे होंगे कि सारे गांव बिहार से ही आते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो गांव बिहार के साथ साथ दूसरे स्टेट से भी आते हैं। तो आइए जरा इस गांव की ओर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जौनपुर जिले के माधवपट्टी गांव, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसे आईएएस का गांव कहा जाता है। सिर्फ 75 परिवार का यह गांव, जहां 50 से भी ज्यादा आईएएस, आईपीएस और आईआरएस अफसर इसी गांव से निकले हैं। 1952 में डॉक्टर इंदु प्रकाश ने यूपीएससी में दूसरी रैंक लाकर शुरुआत की। तमिलनाडु के मुख्य सचिव छत्रपाल सिंह, बिहार के मुख्य सचिव विनय सिंह और कई महिला अधिकारी जैसे आशा सिंह, उषा सिंह और इंदु सिंह यहीं से निकली। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी 2019 की सभा में इस गांव का जिक्र किया था। सेकेंड गांव पे आने वाली गांव दक्षिण हरियाणा में जिला महेंद्र के गांव कांवी की बालू मिट्टी में सैकड़ों अधिकारी पैदा हुए हैं। गांव की सरपंच उर्मिला यादव ने बताया कि गांव पहले से ही शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहा है। देश की आजादी के बाद गांव में स्कूल नहीं था, लेकिन पंडित महादेव प्रसाद नीम के पेड़ के नीचे बच्चों को बैठाकर पढ़ाते थे। गांव में वह एकमात्र अध्यापक थे। उनके बाद 1952 में मास्टर पन्नालाल यहां बतौर जेबीटी अध्यापक आए थे। उस समय भी गांव में स्कूल नहीं होता था। गांव के इस अध्यापक ने तत्कालीन सरपंच राव सरदार सिंह के साथ मिलकर 1-2 कमरे का छोटा स्कूल बनाया। अध्यापक घर घर जाकर परिजनों को बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि यह गांव 100% साक्षर है और गांव के आईएएस, विधायक, आचार्य, कर्नल उनके पढ़ाए हुए हैं। मास्टर पन्नालाल ने इस गांव में सही मायने में शिक्षा की अलग जगाई थी। अब उनकी याद में 5 सितंबर को गांव में बड़ा आयोजन कर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह गांव देश एवं प्रदेश को 100 से भी अधिक प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारी दे चुका है। गांव के बेटे, बेटियां और बहुएं आईएएस, मजिस्ट्रेट, कर्नल, डॉक्टर, इंजीनियर्स, प्राचार्य, पीएचडी, साइंटिस्ट, एडवोकेट, जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में देश एवं प्रदेश में सेवाएं दे रहे हैं। लगभग 1 दशक से राजनीति में भी पीछे नहीं है। नागर चौधरी के विधायक राव अभय सिंह गांव के पहले एचसीएस रहे और रोहतक के वर्तमान उपायुक्त यशपाल यादव भी इसी गांव से हैं। गांव के विनय सिंह यादव चंडीगढ़ गृह मंत्रालय में सचिव हैं और उनकी बेटी देवयानी आईएएस है। उन्हें गुजरात कैडर मिला हुआ है। गांव की बेटी याशिका फरीदाबाद की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश है। जिले के शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त भी कावी निवासी है। गांव के अंदर लगभग 250 से अधिक शिक्षक एवं 60 to 70 जवान सेना में तैनात हैं। गांव कावी वास्तव में ही अधिकारियों की खान है। थर्ड गांव में आती है बिहार के सहरसा गांव। बिहार के सहरसा गांव की हर गली से निकलते हैं आईएएस, आईपीएस। देश भर में दे रहे हैं अपनी सेवा। कहते हैं कि देश के किसी भी कोने में चले जाएं, वहां आपको रिक्शा चालक से लेकर प्रशासनिक अधिकारी तक यहाँ के लोग मिल जाएंगे। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि बिहार से हर साल सबसे अधिक अभ्यर्थी यूपीएससी पास करते हैं। बिहार के सहरसा जिले में बनगांव भी एक ऐसा गांव है जिसे आईएएस, आईपीएस का गांव कहा जाता है। इस गांव में कई परिवार ऐसे भी हैं जहां आजादी के बाद से 1-2 नहीं बल्कि 3-4 लोग प्रशासनिक सेवा में बहाल हुए। यही कारण है कि सहरसा ही नहीं, पूरे कोसी क्षेत्र में इस गांव की चर्चा होती है। विश्व बैंक में वाटर ग्लोबल प्रैक्टिस के डायरेक्टर सरोज कुमार भी बनगांव के ही हैं। गांव के लोग कहते हैं कि संत लक्ष्मीनाथ गोसाई की कर्मस्थली बनगांव से अब तक 5 दर्जन से अधिक लोग यूपीएससी पास किए हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, बीडीओ, सीओ की तो यहाँ भरमार है। यही कारण है कि बनगांव के साथ साथ चैनपुर, पुरी, महिषी, मोहनपुर, मुराजपुर आदि गांव से भी आए दिन यूपीएससी पास किए जाने की खबर आती रहती है। अब तो जब भी यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो लोग पूछने लगते हैं कि इस बार बनगांव से कोई पास किया है कि नहीं।
तभी तो हर एक वार्ड से लेकर हर एक गली मोहल्ले में आपको 1 से 2 आईएएस ऑफिसर देखने को मिल जाएंगे। उन्होंने बताया कि यह बड़े बड़े ऑफिसर इंजीनियर के साथ साथ पुलिस के भी बड़े बड़े अधिकारी का गांव है। यहाँ के सागर झा, रंजन खा, उदय शंकर झा उर्फ नारायण झा, अरुण ठाकुर जैसे तमाम लोग हैं जो पुलिस और प्रशासनिक सेवा में अधिकारी हैं। अगला गांव भी बिहार का कटिहार जिले को भी यूपीएससी की फैक्ट्री कहा जाता है। बता दें, भारत में सबसे अधिक आईएएस अफसर देने वाले राज्यों के लिस्ट में बिहार दूसरे नंबर पर है। साल 2020 में बिहार के कटिहार जिले के रहने वाला शुभम ने यूपीएससी एयर 1 हासिल किया था। हर घर से डॉक्टर, इंजीनियर, यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि कटिहार जिले के लगभग हर घर में आपको डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार या सरकारी नौकरी करने वाले मिलेंगे। लास्ट गांव विलेज 5 जो झुंझुनू जिला राजस्थान, सेना और प्रशासन दोनों में आगे। राजस्थान के झुंझुनू जिले में शिक्षा और सेवा का गहरा मेल है। यहाँ के कई गांव जैसे रामगढ़, शेखावाटी ने सेना और आईएएस दोनों को बेमिसाल योगदान दिया है। ये गांव साबित करते हैं कि अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। झुंझुनू जिले से कई आईएएस अधिकारी निकले हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नामों में आदित्य विक्रम अग्रवाल, सचिन राहड़, हिमांशु रेवाड़ और माधव गुप्ता शामिल हैं। आदित्य विक्रम अग्रवाल ने यूपीएससी में 2024 में 9वीं रैंक हासिल की। सचिन राहड़ ने 291वीं रैंक और हिमांशु रेवाड़ ने 779वीं रैंक हासिल की। माधव गुप्ता ने 132वीं रैंक हासिल की। ना बड़ा शहर चाहिए, ना अंग्रेजी बोलनी जरूरी, सिर्फ मेहनत, धैर्य और सपना चाहिए। आपका सपना क्या है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, घूमते रहे, मस्त रहे।